हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में भी हम लोग लगातार ऑब्जेक्टिव सवालों को देखा है और लगभग सवाल यहां से आप लोगों को बोर्ड में मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पर कमांड करने के लिए मेरे दोस्त सबसे ज्यादा हम लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है और सबसे ज्यादा जो चीज है ये किस प्रकार से प्रश्न आते हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। ये 31 नंबर प्रश्न क्यों है मेरे दोस्त? तो 31 नंबर प्रश्न इसलिए है क्योंकि इसका 30 नंबर तक का प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। 30 नंबर तक का प्रश्न क्या किए हैं? पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। किसी नेत्र का निकटतम बिंदु होता है, तो किसी भी नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? 32 नंबर, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितना समय का अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच 2 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। और इस प्रकार एक दिन में हम लोगों को 4 मिनट समय अधिक प्राप्त होता है। एक दिन में कितना मिनट? 4 मिनट का समय अधिक प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितना? 2 मिनट का अंतर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? चलचित्र में निम्नलिखित में से किसकी उपयोग होती है? चलचित्र में दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी उपयोग होती है? तो दृष्टि निबंध की। किसकी होती है? दृष्टि निबंध की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में मेरे दोस्त नेत्र की मुख्य फोकस बढ़ जाती है। क्या होती है? नेत्र की मुख्य फोकस बढ़ जाती है। इसका मतलब कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है मेरे दोस्त? अगर प्रकीर्णन करने वाली कणों का साइज काफी बड़ा हो तो प्रकीर्णित प्रकाश होगा। यदि प्रकीर्णन करने वाला कण का साइज बहुत बड़ा हो तो प्रकीर्णित प्रकाश कैसा होगा? श्वेत प्रकाश होगा। कैसा होगा? श्वेत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है मेरे दोस्त? किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान कितना होता है? तो मेरे दोस्त किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान R के बराबर होता है। कोण R के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों समान नेत्र की रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है? विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है? तो द्विक तंत्रिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? द्विक तंत्रिकाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, द्विक तंत्रिकाओं के द्वारा। अब दोस्तों क्या है? कर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। तो कर्निया के पीछे एक संरचना होती है। क्या होती है वो? परितारिका होती है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? तो दोस्तों तारों का टिमटिमाना वायु के किस माध्यम पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ऊपर के अपेक्षा नीचे वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है। ऊपर के अपेक्षा नीचे वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? चुजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है?
चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो चूजे के दृष्टिपटल में शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को कहते हैं। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेत्र गोलक का व्यास होती है लगभग, नेत्र गोलक का व्यास होती है लगभग कितनी होती है? तो 2.3 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर होती है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है, जिस भाग पर आंख के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना या दृष्टिपटल होता है। क्या होता है? रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसमें से कोई भी मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे? टिक कर देंगे। ये हमारा रेटिना क्या हुआ? सही आंसर हुआ। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश के गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग है। यहां श्वेत होगा। क्या होगा? श्वेत हो जाएगा यहां। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? कभी कभी कुछ व्यक्तियों के क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? जब भी किसी व्यक्ति के नेत्र लेंस पर दूधिया या धुंधला हो जाता है तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किसके द्वारा? तो पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभि द्वारा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पे निर्भर करता है? तब प्रकीर्णन करने वाले कणों के स्वभाव पर, प्रकीर्णन करने वाले कणों के रासायनिक गुण पर, प्रकीर्णन करने वाले कणों के भौतिक गुण पर, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर। तो 48 नंबर का क्या हो जाएगा? हमारा डी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश की किरणें प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। क्या होती है? प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्त। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्य का गोला दिखता है। कैसा दिखता है मेरे दोस्त? तो चिपटा दिखता है। कैसा दिखता है? चिपटा दिखता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का गोला कैसा दिखाई देता है? चिपटा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को कहते हैं। किसी प्रिज्म में आपतित किरण के दिशा और निर्गत किरण के दिशा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? परितारिका। कौन करता है? परितारिका करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? घने जंगल से होकर सूर्य का प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायुमंडल प्रकाश को प्रकीर्णित करता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को दोस्तों
टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का झुकाव क्या होता है? सबसे अधिक होता है। हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था कि प्रिज्म से होकर जब प्रकाश की किरणें 7 वर्णों में विभाजित होती है तो उसे पर्दे पर दिखाया जाता है, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक जो झुकाव होता है वो किस रंग का होता है? बैगनी का। और सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। तो ये हमारा बैगनी, सी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी के बूंदों के अंदर कितने आंतरिक परिवर्तन होता है? तो द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर 2 आंतरिक परिवर्तन होता है और प्रथम इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर 1 आंतरिक परिवर्तन होता है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। द्वितीयक का इंद्रधनुष है इसलिए 2 बार परिवर्तन होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है दोस्त? बी, अवतल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस लगा होता है। निकट, निकट 3 अक्षर का है ना, निकट, निकट। तो इसमें 4 अक्षर वाला लेंस लगेगा। कितना अक्षर वाला? 4 अक्षर वाला। अवतल, अवतल कई अक्षर? 4 अक्षर वाला। निकट 3 अक्षर वाला है तो एक बढ़ के लेंस लगेगा, अवतल, अवतल। ये 4 अक्षर वाला क्या लगेगा? लेंस लगेगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर दूर रहता, दूर, तो कई अक्षर वाला है? 2 अक्षर वाला। तो इसमें उत्तल, उत्तल लगता है। कई अक्षर वाला? 3 अक्षर वाला। तो 2 अक्षर वाला जब दोष हो तो 3 अक्षर वाला लेंस लगाएंगे, जब 3 अक्षर वाला दोष हो तो 4 अक्षर वाला लेंस लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अवतल लेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जारा दृष्टिता क्यों होता है? जारा दृष्टिता क्यों होता है? तो जारा दृष्टिता मेरे दोस्त नेत्र की समंजन क्षमता घट जाने की वजह से होती है। नेत्र की समंजन क्षमता घट जाने की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, किसी प्रिज्म के 2 पाठ पृष्ठों के बीच कोण को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये हो गया हमारा प्रिज्म। और इस प्रिज्मा में यही ना 2 पृष्ठ है, इस 2 पृष्ठ के बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण कहते हैं। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी, प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? फोकस दूरी का घट जाना। क्या है? फोकस दूरी का घट जाना। इसका मतलब कि वक्रता त्रिज्या भी घट जाता है। तो अभिनेत्र लेंस के वक्रता का घटना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना। क्योंकि वक्रता जैसे घटेगा ऑटोमेटिकली क्या होगा? फोकस दूरी हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज का ये अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है, जब पानी के बूंदों के भीतर एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जब पानी के बूंद के भीतर एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो ऐसे इंद्रधनुष को क्या कहते हैं? जब एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो तो उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। क्या कहते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक। और यदि 2 होता तो क्या होता? 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता तो क्या होता? तो वो हमारा हो जाता द्वितीयक इंद्रधनुष। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए हमारा सही हो गया। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।